Hello, my dear students. I am Manoj Kumar from MK Spoken Class Jhumritilia. How are you all? As you know, I could not make the videos for 3-4 days. Actually, I was not healthy, but by the grace of God, now I'm completely fine. And today I have been present with a very interesting topic, cases of pronoun. बट आई हैव अ कंप्लेंट टू यू ऑल कि आप घर में पढ़ते नहीं हो. वो स्टूडेंट में जुनून होना चाहिए पढ़ने का, जो इंटेंशन होना चाहिए, वो शायद मुझे नहीं पा रहा हूं. आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर स्टडी. एक्चुअली आप लॉकडाउन की वजह से घर पे हो, बट आपकी सिंसियरिटी ये होनी चाहिए कि किसी भी तरह से आपका स्टडी पे कोई प्रभाव ना पड़े. मैं आशा करता हूं कि आप पुनः इस चीज में कंटिन्यू होंगे और आप घर पे अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करेंगे और टॉपिक को, हर एक टॉपिक को आप देखो. हर एक टॉपिक में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हो. हर एक टॉपिक को मैं बेटर से बेटर देने का प्रयास कर रहा हूं. और आज मैं पढ़ाने वाला हूं केसेस ऑफ प्रोनाउन. ये टॉपिक जनरली उस स्टूडेंट्स को है और के लिए है जो बहुत ही बिगिनर्स हैं, जो अपना सेशन जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं. उन्हें एज वेल एज कई सारे स्टूडेंट्स जो केसेस ऑफ प्रोनाउन पता होता है, तब भी वो एट द टाइम ऑफ यूजिंग ऑफ प्रोनाउन वो बहुत बार गलतियां कर देते हैं, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू वर्ड समझे होते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्ड सीखे होते हैं. बट अगर ये वीडियो, आज का वीडियो आप कंप्लीट देखते हो, केसेस ऑफ प्रोनाउन में किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा. एवरीथिंग गोइंग टू बी क्लियर टुडे. द प्रॉब्लम्स ऑफ केसेस ऑफ प्रोनाउन. सो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं और समझते हैं केसेस ऑफ प्रोनाउन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि केसेस ऑफ प्रोनाउन से समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोनाउन क्या है. जैसे मान लो कि मैं आज आपको यह पढ़ाता कि चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं पौधों के भाग के बारे में, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में. तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि पौधा है क्या. उसी तरह से जब आप ये पढ़ने वाले हो केसेस ऑफ प्रोनाउन, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि प्रोनाउन है क्या. प्रोनाउन को समझते हैं, फिर समझेंगे केसेस ऑफ प्रोनाउन बहुत ही अच्छे तरीके से. बस आप यहां पे कंटिन्यू रहिए, वीडियो को लगातार देखते रहिए. और फाइनली अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे. हमारा टॉपिक है व्हाट इज अ प्रोनाउन. जितने लोगों को पता है वो अपने दिमाग में रिमाइंड करेंगे, रिकॉल करेंगे कि प्रोनाउन है क्या. जितने लोगों को नहीं पता उस वीडियो को देखिए, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि प्रोनाउन है क्या. चलिए मैं आपको एक टास्क देता हूं कि चलिए आपको मैं, एक लड़का है राम, जिसके बारे में आपको 10 लाइन लिखना है. तो मोस्टली स्टूडेंट्स कैसे लिखते हैं हिंदी में? वो ऐसे लिखते हैं कि चलिए उसको टॉपिक मिल गया राम के बारे में 10 लाइन लिखना, तो लिखते हैं राम एक लड़का है, राम तेज है, राम ईमानदार है. और इसी तरह से वो डॉट 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 कंप्लीट 10 लाइन्स लिखते हैं. अब जरा सोचो कि सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए बोला जाए तो आप आसानी से ट्रांसलेट कर देंगे. राम एक लड़का है, इट्स इंग्लिश होगा राम इज अ बॉय. राम तेज है, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे राम इज इंटेलिजेंट. राम ईमानदार है, इंग्लिश विल बी राम इज ऑनेस्ट. और कंटिन्यू डॉट डॉट 10 लाइन्स आप इसके बारे में लिखेंगे. फिर से मैं आपको एक और टास्क दिया कि चलिए एक सीता है, एक लड़की, जिसके बारे में आपको 10 लाइन लिखना है. तो आप लिखना स्टार्ट करेंगे, मन में सोचेंगे कि चलिए सीता एक लड़की है, सीता
तेज है, सीता ईमानदार है। इसी तरह से आप डॉट 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 10 लाइन्स लिखेंगे सीता के बारे में। बट जब आप किसी एक नाउन के बारे में 10, 20, 15, 50 लाइन लिखते हैं तो उसमें अगर आप किसी भी एक पार्टिकुलर नाउन को बार बार रिपीट करते हो तो आप लिख तो सकते हैं, बोल तो सकते हैं, बड़े सेंटेंस को एक तरह से भद्दा कर देता है, जो ग्रामेटिकली एक तरह का एरर बन जाता है। तो क्या आपको यह सोचना होगा कि क्या हमारे पास कोई अदर ऑप्शन है? अगर मैं यहां पे राम को लिखा और हर एक सेंटेंस में मैं इस वर्ड को रिपीट करूंगा तो क्या ये जो मैंने वर्ड रिपीट कर रहा है क्या वो सेंटेंस को भद्दा बनाएगा? तो क्या हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? एब्सोल्युटली। यहां पे भी आपने राम लिखा तो हर एक सेंटेंस में आपने इस वर्ड को रिपीट करना शुरू कर दिया, राम राम, और आगे आने वाले सेंटेंस में भी इस वर्ड का यूज करेंगे आप। तो ग्रामर इसको एक तरह का एरर मानता है। तो जब आप एक बार लिखते हैं राम एक लड़का है, इट्स ओके, बट नेक्स्ट टाइम क्या आपके पास को दूसरा तरीका है? एब्सोल्युटली हमारे पास है। यहां पे लिखेंगे राम की जगह पे लिख सकते हैं वह तेज है, फिर लिखेंगे वह ईमानदार है। इंग्लिश में आपने लिखा राम इज अ बॉय, तो फिर यहां पे लिखेंगे आप ही इज इंटेलिजेंट और ही इज ऑनेस्ट। तो आपने देखा कि यहां पे वर्ड था राम और राम की जगह पे कौन सा आ गया? ही। यहां पे कौन सा आ गया? एट द प्लेस ऑफ राम आ गया ही। तो ही एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन की जगह पे आया। नेक्स्ट वाले सेंटेंस समझते हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कीजिए आप, क्या आ जाएगा? सीता एक लड़की है, सीता इज अ गर्ल। सीता तेज है, सीता इज इंटेलिजेंट। सीता ईमानदार है, सीता इज ऑनेस्ट। फिर से जो गलतियां आप फर्स्ट सेंटेंस में कर रहे थे वर्ड को रिपीट करने का, वही गलती यहां भी हो जाता है। तो यहां पे इस वर्ड को हटाने के लिए हमारे पास दूसरा वर्ड लाना होगा। तो यहां भी सीता को रिमूव करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ वर्ड डालना होगा, यहां पे लिखना होगा मेरे को। तो यहां से सीता हटा के क्या लिख सकते हैं? वह तेज है, और यहां पे लिखेंगे वह ईमानदार है। तो इंग्लिश में आप यहां पे क्या लिख सकते हो? मोस्टली स्टूडेंट्स तो पता होता है, यहां पे क्या लिख सकते हैं? सी। सीता इज अ गर्ल, सी इज इंटेलिजेंट और सी इज ऑनेस्ट। तो आपने क्या देखा कि ही और सी एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन के स्थान पे आता है। तो ऐसा नाउन, ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के स्थान पे आता हो वही प्रोनाउन कहलाता है। तो यहां पे ही क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन हो गया, क्योंकि ये नाउन के स्थान पे आया। यहां भी ही क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन हो गया, क्योंकि ये नाउन के स्थान पे आया। तो हम फाइनली ये पता हो गया कि अ वर्ड which comes at the place of a noun is called pronoun। आपने क्या देखा कि a word which comes at the place of a नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो ऐसा वर्ड जो किसी नाउन की जगह पे आता हो उसे को हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। तो आपने देखा कि यहां पे ही राम के स्थान पे आया था, इसलिए क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। यहां भी ही कहां आया था? राम के स्थान पे आया था, तो प्रोनाउन हो गया। तो फाइनली हमने ये सीख लिया कि अ वर्ड विच कम्स एट द प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं। ऐसे तो प्रोनाउन हमारे पास बहुत सारे हैं, बट आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ पढ़ेंगे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। आज हम लोग इसी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे।
और आप ये नहीं मान लेंगे कि हमारे पास यही सब प्रोनाउन है, नहीं, इसके अलावा हमारे पास कई सारे वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन हैं। बट केसेस ऑफ प्रोनाउन में, चूंकि हमारी बेसिक क्लास है, इसलिए आज हम सिर्फ पढ़ाएंगे आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे का केसेस। चलिए मैं आपको नेक्स्ट मतलब आगे मिलता हूं एक चार्ट प्रिपेयर करने के बाद, क्योंकि अगर मैं अभी चार्ट प्रिपेयर करूंगा तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। तो चार्ट प्रिपेयर करने के बाद मैं आपसे मिलता हूं। अभी तक आप ये समझ चुके हो कि प्रोनाउन क्या है। अब आप लोगों को समझना है कि प्रोनाउन को कितने केसेस में बांटा गया है और उसको कैसे हम लोग सही तरीके से यूज कर सकते हैं। सो मेनली द प्रोनाउन हैज बीन डिवाइडेड इन 4 केसेस। द फर्स्ट इज subjective, second is possessive, third is objective and fourth is reflexive. So सिर्फ और सिर्फ पॉसेसिव वाला पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव को 2 भाग में बांटा गया है। पहला हमारा हो गया पॉसेसिव एडजेक्टिव जो हमारा एडीजे लिखा हुआ है, दूसरा हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया जो मैंने शॉर्ट वे में लिख दिया PRO। आप समझ जाएंगे कि प्रोनाउन है हमारा। अब आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हो तो किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होगा। एक्चुअली होता क्या है कि जब स्टूडेंट ये समझते हैं कि आई मीन्स होता है मैं, तो जब उनको हिंदी में मैं मिलता है तभी वो इसका इंग्लिश आई बोलते हैं। अन्यथा कई बार ऐसा होता है कि ऐसे सेंटेंस हो, मेरे पास कलम है। इस सेंटेंस में मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को गलत तरीके से मैंने बोलते हुए देखा है। वो ऐसे बोलते हैं, उनको लगता है कि मेरा का इंग्लिश होता है माई, तो ऐसा बोलते हैं माई हैज अ पेन, जो कंप्लीटली रॉन्ग होता है, क्योंकि वो ऐसे याद कर चुके होते हैं कि आई मीन्स होता है मैं, जहां पे मैं होगा वहां पे वो आई लगाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मुझे घर जाना है। इस सेंटेंस में मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को जो बहुत अच्छे भी हैं उन लोगों को भी गलती करते हुए मैंने देखा है कि मुझे घर जाना है, यहां पे ऐसे बोलते हैं मी हैज टू गो टू हाउस। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, पूरा का पूरा गलत है। तो ये कैसे गलत है, क्यों गलत है, इसका सही तरीका क्या होगा, हम सीखते हैं अभी। तो फर्स्ट हमारा केस है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में आप ध्यान रखेंगे इस चीज को कि कभी भी अगर आपके पास वर्ड लिखा हुआ हो मैं, मुझे, मेरे और मैंने, ये चारों वर्ड अगर सब्जेक्ट के स्थान पे आया हो तो उसका इंग्लिश हर हाल में होगा आई। ये चाहे हिंदी में कुछ भी लिखा हुआ हो, मैं, मेरे, मुझे, मैंने, ये सभी वर्ड अगर सब्जेक्ट के स्थान पे आया हो तो उसे आप लिखेंगे इस केस का सब्जेक्टिव केस, तो क्या होता है हमारा आई, तो उसका इंग्लिश होगा आई। जैसे अगर आपके पास कुछ सेंटेंस लिखा हुआ हो, जस्ट लाइक, यहां पे ध्यान देंगे आप लोग, अगर आपके पास लिखा हुआ हो मैं एक किसान हूं। अब यहां पे देखो कि यहां पे क्या लगाया, मैं कहां पे है, एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा हमारा आई एम अ फार्मर। अगर आपके पास लिखे हुआ इस तरह से मुझे घर जाना है, तो अभी आपने क्या देखा कि मुझे कहां है, एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। मुझे जो इस सेंटेंस में है वो सब्जेक्ट का रोल निभा रहा है, इसलिए आपको प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस में लगाना होगा। कई स्टूडेंट यहां पे उनको ये याद होता है कि मुझे का इंग्लिश मी होता है, तो वो यहां पे मी का यूज करते हैं। दैट इज रॉन्ग वे टू सॉल्व। यहां पे आपका मुझे घर जाना है, इसका भी इंग्लिश क्या होगा, आई हैव टू गो टू हाउस। कई बार आप ऐसे बोलते हैं मैंने उसे देखा।
अब मैंने उसे देखा, यहां पे मैंने क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, तो प्रोनाउन आपका हर हाल में सब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए। तो यहां पे इसका इंग्लिश होगा आई शाउ हिम। तो अभी आप क्या देख रहे हो कि मैं, तब भी अगर मैं सब्जेक्ट की जगह पे हो तो क्या लगेगा आई, मुझे एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट क्या लगेगा आई, मैंने एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट तभी क्या लगेगा हमारा आई। और अगर आपके पास लिखा हुआ हो मेरे पास एक कार है, यहां भी ये जो वर्ड है हमारा मेरे, वो एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट आया हुआ है, इसलिए क्या लगाएंगे आई हैव अ कार। दिस इज द वे टू सॉल्व द सेंटेंस। आपको जानना होगा कि वो किस जगह पे आया है, क्या रोल निभा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसका केस यूज करेंगे। इसी तरह से हम सीखेंगे सभी का, वन बाय वन एग्जांपल देखेंगे। तो फर्स्ट हमने आई का देखा, नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं वी। वी का भी सेम कंडीशन है, हम लोग ऐसे अगर सेंटेंस में लिखा हुआ हो, हम लोग वहां जाते हैं, तो इंग्लिश में बोलेंगे। अब चूंकि हम लोग कहां आया द प्लेस सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा हमारा वी गो देयर। अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ हो हमें पढ़ना है, अब हमें कहां पे आया है, एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट आया हुआ है, तब भी आप इसका इंग्लिश लिखेंगे वी हैव टू रीड। अगर कई सारे स्टूडेंट्स यहां पे लिख देते हैं ऐसे, अस हैव टू रीड, दिस इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि वो ऐसे याद करते हुए होते हैं कि हमें का इंग्लिश होता है अस, बट यहां पे हमें सब्जेक्ट के स्थान पे आया है, इसलिए हमारा प्रोनाउन जो होगा वो हर हाल में सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे। अगर हमने ऐसे लिखा हमारे पास घर है, अब हमारे पास, तो यहां पे हमारे किसकी जगह पे आया है, एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा वी हैव अ हाउस। नेक्स्ट है हमारा हमने। अगर आपके पास सेंटेंस लिखा हुआ हो हमने तुम्हें पढ़ाया, हमने तुम्हें पढ़ाया, तो यहां पे हमने एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट आया हुआ है, इसलिए यहां पे लिखना पड़ेगा वी taught you. This is the right way to use. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यू। यू मीन्स हमारे पास होता है तुम, तुम्हें, तुम्हारे, तुमने। अगर ये सभी वर्ड सब्जेक्ट के स्थान पे आया हो तो आप सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। इसमें आपका आप भी होता है, तो आप लिख सकते हैं आप, आपको, या फिर आपका, या फिर आपने, तब भी आप उसका इंग्लिश यू लगाओगे अगर वो सब्जेक्ट के स्थान पे आया हो तब। नेक्स्ट है तुम लोग, तुम लोगों को, तुम लोगों ने। अगर ये सभी वर्ड सब्जेक्ट के स्थान पे आया हो तो भी आपको प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस ही लगाना है, वो होता है यू। जैसे एग्जांपल देखो आप लोग, तुम पढ़ते हो, अब यू हमारा सब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे यू रीड। अगर लिखेंगे तुम्हें, अगर लिखेंगे तुम्हें आना था, तुम्हें आना था। अब यहां पे जो तुम्हें है वो सब्जेक्ट के स्थान पे आया है, इसलिए हमको प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में ही रखना होगा। तो हम लिखेंगे यू हैड टू कम। नेक्स्ट है हमारा
तुम्हारे, अगर हमारे पास लिखा हुआ हो ऐसे, तुम्हारे पास पैसा है, तो चूंकि तुम्हारे आया है तो तुम्हारे यहां पे एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट आया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे प्रोनाउन को। तुम्हारे पास हो जाएगा यू हैव मनी। नेक्स्ट हमारा है तुमने, तो तुमने उसे पीटा, तो इसे आप कहेंगे यू बेट हिम। यहां पे यू जो है आपका वो सब्जेक्टिव केस में है, दिस इज इन द सब्जेक्टिव केस। क्यों? बिकॉज तुमने यहां पे सब्जेक्ट है, तुम्हारे यहां पे सब्जेक्ट है, इसलिए ये यू जो है हमारा वो सब्जेक्टिव केस में होगा। कई सारे स्टूडेंट्स इसको योर लिखते हैं, योर हैव मनी, जो आपका गलती है, वो ईरर है आपका। इसी तरह से तुम के जगह पे तुम लोग लिखा हुआ हो, तुम लोगों को लिखा हुआ हो, तुम लोगों ने लिखा हुआ हो और वो सब्जेक्ट हो, तो हम उसका इंग्लिश यू लिखेंगे, जो एक सब्जेक्टिव केस का होगा। नेक्स्ट है हमारा ही। पहले सब्जेक्टिव केस हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सीखेंगे पॉसेसिव, उसके बाद सीखेंगे ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सीखेंगे रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट है हमारा ही। ही मीन्स होता है वह, जब वह कोई एक लड़का हो तो वह का इंग्लिश हम लिखेंगे ही। वह, उसे, उसने, उसके, ये सभी वर्ड अगर सब्जेक्ट के स्थान पर आया हो तो उसका इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ ही लिखाएगा, किसी भी तरह का हिम हिज का यूज नहीं करेंगे। जैसे वह खा रहा है, इंग्लिश में इसे कहेंगे आप ही इज ईटिंग। नेक्स्ट बोलेंगे उसे खेलना था, उसे खेलना था। अब यहां पे उसे आया है, वो कहां है, एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट है। कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसे बनाते हैं हिम हैड टू प्ले, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कोई पूछ दिया कि क्यों गलत हुआ, तो उसको स्पष्ट रूप से आप कह सकते हो कि हिंदी में भले यहां पे आया है उसे, लेकिन उसे यहां पे एक सब्जेक्ट का रोल निभा रहा है, इसलिए हमको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा। जो हिम गलत होता है, हमारे पास ही हैड टू प्ले होता है, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा उसने। अगर मैंने बोल दिया उसने तुम्हें बुलाया, उसने तुम्हें बुलाया, तो यहां पे क्या देखा कि उसने का इंग्लिश, चूंकि यहां पे सब्जेक्ट है तो प्रोनाउन हमारा होना चाहिए सब्जेक्टिव केस में, तो क्या हो जाएगा हमारा ही, लिखेंगे ही कॉल्ड यू, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा उसके। अगर हम बोलेंगे उसके पास कार है, तो यहां पे आप इसका इंग्लिश हिज नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे हिज हैज अ कार, दिस विल बी रॉन्ग। राइट क्या होगा हमारा, ही हैज अ कार, दिस विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो प्रोनाउन का सही नॉलेज प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट हमारा वह अगर लड़की हो। वह अगर लड़की हो तो अगर वह सब्जेक्टिव केस में आया हो, उसे सब्जेक्टिव केस में आया हो, उसने सब्जेक्टिव केस में आया हो, उसके एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट आया हो, तो हम सभी का इंग्लिश सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे सी। जैसे एग्जांपल देख लो, अगर बोलेंगे वह एक लड़की है, बोलेंगे सी इज अ गर्ल।
नेक्स्ट है हमारा उसे, अगर बोलेंगे उसे कलम खरीदनी है। चूंकि मैं गर्ल की बात कर रहा हूं अभी, तो आपको यह समझना होगा कि उसे जो आया हुआ है वो किसके लिए आया हुआ है, बॉय के लिए या फिर गर्ल के लिए। तो अभी जो मैं सेंटेंस की चर्चा कर रहा हूं, डिस्कशन कर रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल की चर्चा कर रहा हूं। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि उसे का इंग्लिश क्या होगा। क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में आया है, सब्जेक्ट के स्थान पे आया है, इसलिए उसे का इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, सी। कई स्टूडेंट यहां पे इसको ऐसे बना देते हैं, उसे इसको लगता है कि यहां पे हर हो जाएगा, हर हैज टू बाय अ पेन। ये सेंटेंस कंप्लीटली गलत है। तो राइट क्या होगा हमारा, सी हैज टू बाय अ पेन। ये आपका कंप्लीटली राइट सेंटेंस है। नेक्स्ट है हमारा उसने। अगर हम इसको बोल देंगे उसने, यहां उसने मुझे डांटा, उसने मुझे डांटा। अब उसने का इंग्लिश यहां पे सी लिखेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट गर्ल, और उसने यहां पे सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट के स्थान पे आया है, इसलिए सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए प्रोनाउन, और वो होगा सी। उसने मुझे डांटा, सी स्कॉल्डेड मी। नेक्स्ट है हमारा उसके। अगर हम बोलेंगे उसके पास एक किताब है, तो यहां पे उसके का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आप बताएंगे इसको। लिखेंगे सी हैज अ बुक, सी हैज अ बुक। नेक्स्ट हमारा है इट। इट मीन्स होता है यह। यह का यूज अगर सब्जेक्ट के स्थान पे हुआ हो, जैसे यह एक कुर्सी है, तो आप यहां पे यह का इंग्लिश लिखेंगे इट इज अ चेयर। यहां पे यह का इंग्लिश आप दिस भी लगा सकते हो, दिस इज अ चेयर, वो भी सही है, और इट भी लगा सकते हो, दिस इज राइट एंड दिस वन इज ऑल्सो राइट। नेक्स्ट हमारा है वेलो। अगर हमारे पास कहीं भी वेलो, उन लोगों ने या फिर उन लोगों को सब्जेक्ट के स्थान पे मिलता हो, तो प्रोनाउन हमारा हर हाल में सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, जो कि दे होता है। नेक्स्ट हमारे से बोलेंगे वे लोग पढ़ते हैं। यस, वे लोग पढ़ते हैं, तुम लोग नहीं पढ़ते हो, तुम नहीं पढ़ने वाले में से हो। वे लोग पढ़ते हैं, तो वे लोग का इंग्लिश क्या लिखेंगे आप, दे रीड, दे रीड। नेक्स्ट क्या बोलेंगे, उन लोगों ने मुझे देखा। तो यहां पे उन लोगों ने मुझे देखा, ये सब्जेक्ट के स्थान पे है, इसलिए यहां पे उसका सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, जो कि क्या होता है, दे शाव मी। अगर आपके पास लिखा हुआ हो उन लोगों को जाना है, अब यहां पे उन लोगों को आया है, तो विचलित होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पे आया है, तो आपका प्रोनाउन हर हाल में सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको मन में आएगा कि उन लोगों को क्या होता है इंग्लिश हमारा, देम, तो देम लगा देंगे, ऐसा बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। तो लिखेंगे दे हैव टू गो। फिर अगर लिखेंगे उन लोगों के पास पैसा है, तो चूंकि उन लोगों के पास, उन लोगों के,
ये सब्जेक्ट के स्थान पे आया है, इसलिए इसका भी इंग्लिश दे ही लिखना आपको। दे हैव मनी। तो अभी आपने क्या समझा कि अगर ये सारे वर्ड सब्जेक्ट के स्थान पे आता हो तो आपको सब्जेक्टिव केस ही लगाना है। ऐसा नहीं कि आप हिंदी के होने पे आप भटक जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे और आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। सब्जेक्टिव केस में अगर सेंटेंस कोई भी वर्ड सब्जेक्ट के स्थान पे आया हो तो वो सब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है सिंगुलर ह्यूमन बीइंग। अगर हमारे पास सिंगुलर ह्यूमन बीइंग हो, जैसे अ डॉक्टर, अ प्लेयर, अ टीचर, अ गर्ल, अ बॉय, या फिर कोई नाम हो जैसे राम, सीता, गीता, तो सब सिंगुलर ह्यूमन बीइंग कहलाता है। लेकिन अगर आपके पास सिंगुलर ह्यूमन बीइंग होने के साथ साथ बॉय हो, लड़का हो, तो वो जो फॉलो करेगा वो प्रोनाउन लिखने के सेंस में ही को फॉलो करेगा। और सिंगुलर ह्यूमन बीइंग अगर कोई गर्ल हो तो वो जो फॉलो करेगा बाकी केसेस में वो सी को फॉलो करेगा। नेक्स्ट है हमारा प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, नॉन ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल्स हो, कोई भी नाउन हो, अगर वो प्लूरल नाउन है तो वो जो फॉलो करेगा वो दे को फॉलो करेगा। नेक्स्ट हमारा है सिंगुलर नॉन लिविंग बीइंग। कोई भी सिंगुलर नाउन जो नॉन लिविंग बीइंग हो। नॉन लिविंग बीइंग का मतलब होता है इसमें जान नहीं हो, जैसे मार्कर, क्लीनर, फैन, बल्ब, सेलफोन, नोटबुक, ये सब हमारा है नॉन लिविंग बीइंग। अगर ये सिंगुलर हो तो भी ये फॉलो करेगा इट को, और इसके साथ साथ कोई भी एनिमल, प्लांट अगर सिंगुलर हो तो भी वो इट को ही फॉलो करेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि सब्जेक्टिव केस में होने पे एग्जांपल आप देख लेंगे, इसे बोलेंगे एक लड़का गरीब है, तो इसको आप इंग्लिश में लिखेंगे अ बॉय इज पुअर। अब एक लड़का के लिए अगर आपको प्रोनाउन लगाना पड़े, जैसे वह ईमानदार है, तो एक लड़का है, तो चूंकि ये किसके अकॉर्डिंग मैंने आपको सिखाया था कि एक लड़का मतलब अगर सिंगुलर ह्यूमन बीइंग हो तो जो फॉलो करेगा वो ही को फॉलो करेगा। तो यहां पे वह का इंग्लिश आपको ही लिखना पड़ेगा, ही इज ऑनेस्ट। नेक्स्ट है हमारा सिंगुलर ह्यूमन बीइंग। अगर गर्ल हो, सिंगुलर ह्यूमन बीइंग अगर गर्ल हो, जैसे एक लड़की तेज है, एक लड़की तेज है तो क्या बोलेंगे आप? अ गर्ल इज इंटेलिजेंट। अब आपको एक लड़की के लिए प्रोनाउन देना हो सब्जेक्टिव केस में, जैसे वह मेरी बहन है, तो अब यहां पे वह का इंग्लिश क्या लिखेंगे आप? ये सी, कि चूंकि ये सब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्ट के स्थान पे आया है, सब्जेक्टिव केस में सी लिखेंगे। सी इज माई सिस्टर। नेक्स्ट हमारा है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन चाहे कोई भी हो, ह्यूमन बीइंग हो, नॉन ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, कोई भी हो, अगर वो प्लूरल है तो वो जो फॉलो करेगा प्रोनाउन को दे को फॉलो करेगा। जैसे लड़के तेज हैं, लिखेंगे लड़के आ गया हमारा, प्लूरल नाउन हो गया तो क्या लिखेंगे? बॉयज आर इंटेलिजेंट। पर वे लोग
बेईमान हैं, पर वो लोग बेईमान हैं। अब यहां पे देखो लड़के के लिए क्या लगाया हमने, बॉयज। अब इसी की बात कर रहा है तो क्या लिखेंगे, बट दे आर डिसऑनेस्ट, बट दे आर डिसऑनेस्ट। ये था हमारा दे के रिगार्डिंग। तो अगर आपके पास नन लिविंग बीइंग हो, जैसे किताबें टेबल पर है, टेबल पर है, क्या लिखेंगे, बुक्स आर ऑन द टेबल, बुक्स आर ऑन द टेबल। अगर आपको बोलना हो किताबें टेबल पर है, चूंकि किताबें मतलब बहुत सारी किताबें हो गया, प्लुरल हो गया, और ये नन ह्यूमन बीइंग भी है, मतलब नन लिविंग बीइंग भी है, इसका मतलब इसमें जान नहीं है। बोलना हो वे महंगी हैं, तो आप इससे बोलेंगे दे आर कॉस्टली, दे आर कॉस्टली। ये था हमारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अबाउट सिंगुलर ह्यूमन बीइंग अगर बॉय हो, सिंगुलर ह्यूमन बीइंग गर्ल हो, प्लुरल नाउन हो तो दे को फॉलो करेगा। नेक्स्ट हमारा सिंगुलर नॉन लिविंग बीइंग हो तो इट लगाते हैं, इट को फॉलो करता है। और जैसे एग्जांपल देखेंगे आप, नॉन लिविंग बीइंग कुछ भी सोच लो, एक पेड़ लंबा है, क्या बोलेंगे आप, अ ट्री इज टॉल, पर यह पुराना है। तो अब यहां पे यह को, चूंकि एक पेड़ है, सिंगुलर है और नॉन लिविंग बीइंग है, इसलिए फॉलो करेगा इट को, तो लिखेंगे बट इट इज ओल्ड। सिंगुलर एनिमल हो, प्लांट हो, तब भी आप उसको इट को फॉलो करेगा। नेक्स्ट से बोलेंगे एक किताब है, एक किताब टेबल पर है, लिखेंगे अ बुक इज ऑन द टेबल। अब लिखेंगे यह महंगी है, तो लिखेंगे यह, चूंकि बुक के बारे में बात कर रहा है, ये सिंगुलर नाउन है और नॉन लिविंग बीइंग है, तो क्या लिखेंगे इसका इंग्लिश, इट इज कॉस्टली। ये था हमारा कंप्लीट सब्जेक्टिव केसेस। नेक्स्ट हमारा है पोसेसिव। पोसेसिव को दो पार्ट में बांटा गया है, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव नाउन। तो सबसे पहले आप समझ लेंगे एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन के पहले आकर के उसके बारे में कुछ बताता है। जैसे लंबा लड़का, तो लंबा क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि वो लड़का को बताया कि लड़का कैसा था, तो लंबा था। जैसे बोलेंगे बेईमान आदमी, तो बेईमान आदमी में क्या देखा आपने, आदमी नाउन है, बेईमान एक ऐसा वर्ड है जो आदमी को बताया कि आदमी कैसा था, तो बेईमान था। तो एडजेक्टिव का काम क्या है, किसी नाउन के पहले आकर के उस नाउन के बारे में बताना, कुछ ना कुछ उसके बारे में व्याख्या करना। तो हमारे पास पॉसेसिव एडजेक्टिव है, माई मीन्स होता है मेरा, मेरी, मेरे, और माइन का मतलब भी होता है मेरा, मेरी, मेरे। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है और एक हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन है।
पॉसेसिव एडजेक्टिव कहता है कि इन सभी वर्ड के बाद आपके पास नाउन का होना कंपलसरी है, नाउन होना चाहिए तभी राइट होगा वो, नाउन का होना कंपलसरी है। बट पॉसेसिव प्रोनाउन कहता है कि नाउन को हटा करके मुझे लगा दो। आपने स्टार्टिंग में देखा था कि किस तरह से नाउन को हटा करके उसके जगह पे हमने प्रोनाउन को लिखा था। तो प्रोनाउन का कहना है कि नाउन को हटा दो और वहां पे मुझे लिखो। तो प्रोनाउन जब आप लिखेंगे तो इसके बाद आपके पास नाउन का यूज नहीं होना चाहिए, नॉट नाउन, तभी ये आपका राइट होगा। तो अभी आपने क्या देखा कि ये सभी वर्ड के बाद अगर नाउन हो तो एडजेक्टिव लिखेंगे, बट अगर ये सभी वर्ड के बाद नाउन नहीं हो तो हम पॉसेसिव प्रोनाउन को लिखेंगे। प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आना चाहिए, बट पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का आना कंपलसरी होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? मैं शॉर्ट वे में यहां पर लिख देता हूं, पॉसेसिव एडजेक्टिव, मैं यहां पे लिख देता हूं आप लोगों को, पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होना चाहिए तभी ये राइट होगा। और अगर आप लोग लिखते हो पॉसेसिव प्रोनाउन तो इसके बाद नॉट नाउन मीन्स नाउन नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा हमारा राइट हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, पॉसेसिव प्रोनाउन प्लस नॉट नाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल देखेंगे आप, ये बात समझ में आ गया आप लोगों को? अगर लिखेंगे यह मेरी कलम है, तो आप ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी के बाद क्या आ गया? कलम, मीन्स आपके पास नाउन है, तो क्या लिखेंगे? यह, तो लिखेंगे दिस इज मेरी कलम। अच्छा, मेरी के बाद क्या आ गया? कलम, हमारे पास नाउन है, तो नाउन है अगर, तो क्या लिखेंगे हम लोग? पॉसेसिव एडजेक्टिव लिखेंगे। तो मेरा, मेरी, मेरे का इंग्लिश दो होता है, माई और माइन, बट माई हमारा एडजेक्टिव है और माइन हमारा प्रोनाउन है। तो यहां पे लिखना पड़ेगा यह मेरी कलम है, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, ये आपका राइट है। अगर सेंटेंस में ऐसे लिखा हुआ हो यह कलम मेरी है, तो ध्यान दो, अब हमारे पास मेरी के बाद कोई भी नाउन नहीं आया है, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास नाउन नहीं है, नॉट नाउन। तो जब हमारे पास नॉट नाउन हो तो हम क्या लगाएंगे? पॉसेसिव प्रोनाउन को लगाएंगे। तो इसका इंग्लिश क्या लिखेंगे? यह कलम का इंग्लिश होता है दिस पेन, दिस पेन है का इंग्लिश इज हो गया, और मेरी अकेला आया है, नाउन नहीं आया है, नॉट नाउन, देन ओनली एंड ओनली पॉसेसिव एडजेक्टिव रॉन्ग, पॉसेसिव प्रोनाउन इज राइट। तो दिस पेन इज माइन लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा इसमें गलती कैसे देगा? कई स्टूडेंट इसको ऐसे बोल देंगे, दिस इज माइन पेन, तो भी गलत है। और यहां पे ऐसे लिखेंगे दिस पेन इज माई, ये तब भी गलत है, क्योंकि माई हमारा एडजेक्टिव है, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का आना कंपलसरी है, और ये प्रोनाउन है, तो पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं होना चाहिए, यहां पे नाउन आ रहा है, इसलिए सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास पॉसेसिव एडजेक्टिव लगाया गया है तो इसके बाद नाउन का आना कंपलसरी है, और पॉसेसिव प्रोनाउन लगाया गया हो तो इसके बाद नाउन का आना कंपलसरी नहीं है, वो होना ही नहीं चाहिए, अगर वो आ गया तो रॉन्ग हो जाएगा। मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देता हूं जिससे आप सॉल्व करेंगे।
और इसको बना के मेरे को भेजेंगे कमेंट बॉक्स में। फोटो क्लिक करके आप आराम से घर पे सॉल्व कर लो नोटबुक में, और इसको फोटो क्लिक करके आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं उसको चेक कर लूंगा। अगर आपका सेंटेंस लिखा हुआ हो यह हमारा देश है, तो आप इसको देख लो कि यहां पे हमारा का इंग्लिश दो होता है, आवर और आवर्स। क्या लगाना चाहेंगे आप? हमारा। तो हमारे के बाद नाउन है, तो आप क्या लगाएंगे? आप खुद डिक्शनरी ले लो, बोलेंगे यह देश हमारा है। अब यह देश एक साथ है तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा हमारा? दिस कंट्री। अब हमारे के बाद कोई भी नाउन नहीं है तो आप सोचो कि क्या लगाओगे इसका इंग्लिश, आप खुद इसको सॉल्व करेंगे। फिर लिखेंगे यह तुम्हारा घर है, तो तुम्हारा के बाद यहां पे नाउन आया है, मतलब नाउन है हमारे पास, तो क्या लगाओगे आप इसका इंग्लिश? और लिखेंगे यह घर तुम्हारा है। तो यह घर का इंग्लिश क्या होगा आप खुद से खुद, और यहां पे लिख देता हूं मैं इसको, दिस हाउस। तुम्हारा है तो फिर क्या होगा इस इंग्लिश, अब से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारा यह उसकी कार है। तो चूंकि यहां पे बॉय हो, मैं आपको क्लियर कर दिया कि ये बॉय है या उसकी कार है, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे इसका? उसकी, तो हिज भी होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव में, और इसका पॉसेसिव प्रोनाउन में भी ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आप समझ जाएंगे कि अगर हिज के बाद नाउन लिखा हुआ हो तो मतलब हिज क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव हो गया। और हिज कभी भी अकेले आया हो, कोई भी नाउन इसके साथ नहीं लगा हुआ हो, तो समझ जाना कि वो क्या लिखा हुआ है? प्रोनाउन लिखा हुआ है। तो यह उसकी कार है, उसके बाद हमारे पास कार लिखा हुआ है, तो आप यहां पे कौन सा हिज लगाएंगे? पॉसेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे या पॉसेसिव प्रोनाउन? आप इसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट हमारा है यह कार उसकी है। यहां पे उसकी के बाद कोई भी नाउन नहीं है। नेक्स्ट है हमारा उसकी, जैसे बोलेंगे यह उसकी किताब है। अब मैं यहां क्लियर कर देता हूं कि यह गर्ल है, तो इसका उसकी के हमारे पास दो इंग्लिश होता है, हर भी होता है, हर्ष। हर हमारा एडजेक्टिव है और हर्ष हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन है। आपको खुद डिसाइड करना है कि यहां पे क्या होगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा या पॉसेसिव प्रोनाउन होगा। यू विल डिसाइड एंड आई विल चेक इट यू हैव लर्न और नॉट। अगर आप नहीं सीखे हो, किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर डाला गया है, आप वहां पे भी सवाल पूछ सकते हो, किसी भी तरह कंफ्यूजन हो। इसी में लिखेंगे यह किताब उसकी है। इसका इंग्लिश क्या होगा, जबकि हमारे पास उसकी के बाद कोई भी नाउन नहीं है, विदाउट नाउन। तो नॉट नाउन, अब मैं हेल्प करता थोड़ा सा। नॉट नाउन पॉसेसिव प्रोनाउन, नाउन होगा तो पॉसेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? इसी तरह से आप बनाएंगे इसका। तो चूंकि इसका में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि इसका के बाद हमेशा आपके पास नाउन होगा। जैसे इसकी रंग, इसका रंग लाल है, इसका रंग लाल है। अब इसका प्लस रंग आ गया तो नाउन है हमारे पास, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा इट्स। इट का पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ इट्स तक ही रहेगा। नेक्स्ट हमारा उनका या फिर उन लोगों का। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, यह उनका घर है। यहां पे उनका के बाद घर आ गया, नाउन है हमारे पास। और नेक्स्ट हमारा यह घर उनका है। यहां पे उनका के बाद कोई भी नाउन नहीं है, तो नाउन नहीं है तो क्या लगाएंगे, नाउन होगा तो क्या लगाएंगे। ये आपको दिखाई नहीं दिया होगा, तो मैं इसको ऊपर ले लेता हूं थोड़ा सा।
यह उनका घर है, और एक लिखते हैं यह घर उनका है। तो यहां पे उनका के बाद कोई भी नाउन नहीं है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा आप इसे लिख करके कमेंट बॉक्स में डालेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास सिंगुलर ह्यूमन बीइंग हो और वो अगर लड़का है तो वो फॉलो करेगा ही को। जैसे बोलेंगे राम अपना काम करता है। राम अपना काम करता है, तो यहां पे आ गया अपना, मतलब राम का अपना काम कौन होगा? जो उसका काम होगा। मतलब राम अपना काम करता है, मतलब उसका काम करता है। राम एक लड़का है जो अपना काम करता है, मतलब जो उसका काम होगा वही तो उसका लिए अपना काम होगा। तो यहां पे अपना का इंग्लिश उसका, तो उसका का इंग्लिश क्या लिखेंगे आप? राम करता है तो हो जाएगा राम डज अपना काम। अब यहां पे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी माई लगा देते हैं, कभी योर लगा देते हैं। राम डज माई वर्क, राम डज योर वर्क, राम डज हिज वर्क, राम डज हर वर्क। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राम अपना काम करता है, मतलब वो उसका अपना काम, उसका काम मतलब उसके लिए अपना काम हो गया। तो मैंने बताया था कि यहां पे सब्जेक्ट में सिंगुलर ह्यूमन बीइंग है और वो बॉय है, इसलिए फॉलो करेगा ही को। तो देखेंगे ही का क्या होता है हमारा, यहां पे देखो हिज होता है। हम यहां पे ये हिज नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास अपना के बाद नाउन है, काम आया है। तो राम डज हिज वर्क राइट होगा हमारा, हिज वर्क राइट। नेक्स्ट है, अगर बोलेंगे सीता अपना काम करती है, तो लिखेंगे सीता डज। अच्छा, अपना काम मतलब जो सीता का काम होगा, जो उसका काम होगा वही काम उसके लिए अपना होगा। तो सीता चूंकि एक लड़की है तो इसको सिंगुलर ह्यूमन बीइंग गर्ल की तरह मतलब सी को फॉलो करेगा। तो सीता डज यहां पे हो जाएगा। देखेंगे सी को क्या लिखा है उसका, सीता अपना काम, तो क्या हो जाएगा हर। हर का हमारे पास दो होता है, हर और हर्ष। तो यहां पे अपना के बाद नाउन आया है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? पॉसेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे। क्या हो जाएगा? हर। सीता डज हर वर्क। इस तरह से आगे और समझाएंगे इसको विस्तार में। नेक्स्ट यूज हमारा है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में क्या देखा आपने कि अगर आपके पास मुझे, मुझको, रहा और एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा तो क्या लगाएंगे आप? मी लगाएंगे। जैसे वह मुझे बुलाता है, वह मुझे बुलाता है, तो वह बुलाता है इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही कॉल्स। मुझे, मुझे का इंग्लिश क्या लिखेंगे आप? मी लिखेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया है, इसलिए इसका प्रोनाउन आपको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना होगा। जो क्या लिखा आपने? मी। नेक्स्ट है हमारा वह हमें बुलाता है, वह हमें बुलाता है, तो वह बुलाता है फिर सॉल्व कर लेंगे। ही कॉल्स हमें, क्या हो जाएगा आप बताइए आप लोग? अस हो जाएगा, क्योंकि अस हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट है हमारा वह तुम्हें बुलाता है, तो वह बुलाता है, इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही कॉल्स तुम्हें, तो क्या हो जाएगा? यू, जो किस केस में हमारा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा ये। He calls you at the place of ऑब्जेक्ट आया है, इसलिए क्या होगा? ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा। नेक्स्ट है हमारा मैं उसे बुलाता हूं। अब मैं उसे बुलाता हूं, तो मैं बुलाता हूं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई कॉल उसे।
अब उसे अगर लड़का हो, तो चूंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में आया है, पहले तो श्योर हो गया कि जब भी होगा तो ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अब अगर ये लड़का हो तो ही को फॉलो करेगा तो हिम लिखाएगा, बट अगर ये लड़की हो तो सी को फॉलो करेगा तो हर लिखाएगा, क्योंकि ये उसे से क्लियर नहीं हो पाता है कि मैं जिसको बुलाता हूं वो लड़का है या फिर लड़की। आपको खुद सोचना होगा। तो आप यहां पे दोनों राइट लिख सकते हो, आप आई कॉल हिम भी कह सकते हो या फिर हर, लेकिन जब आपको पता हो जाए कि वो लड़का है तो सिर्फ हिम राइट होगा, हर रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको ये पता हो जाए कि वो लड़की है तो हिम रॉन्ग हो जाएगा और हर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इसे या इसको, जैसे मैं इसे बेचता हूं, तो मैं बेचता हूं इंग्लिश बोलेंगे आई सेल इसे। इसे का इंग्लिश क्या हो जाएगा? इट। इट यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है जैसे वह उन लोगों को बुलाता है, तो ही कॉल्स उन लोगों को, एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट आया है इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव किस हो जाएगा? दैट इज देम। ही कॉल्स देम राइट हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है रिफ्लेक्सिव केस। सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव का मतलब समझ जाइए। रिफ्लेक्सिव एक ऐसा वर्ड है जो रिफ्लेक्ट से बना हुआ वर्ड है। मतलब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक रफ प्लेस है, इस पे कोई लाइट पड़ा तो पड़ने के बाद ये क्या हो गया? रिफ्लेक्ट कर गया। जैसे हमने दीवार पे बॉल फेंका तो दीवार पे बॉल टकराने के बाद क्या होता है? वो बाउंस बैक कर जाता है, वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, वापस उसी दिशा में आ जाता है, उसी माध्यम में आ जाता है। तो रिफ्लेक्ट का मतलब हो गया कि जो हमारे पास सब्जेक्ट में है वो वही आ जाना। और इस तरह से क्या होता है कि हमारे पास क्या है कि जिस तरह से रिफ्लेक्ट करने के लिए हमारे पास इसका होना कंपलसरी है। अगर ये नहीं होगा तो क्या हम इसको लिख, ये कहां से आएगा? तो जितने सारे हमारे पास रिफ्लेक्सिव में पढ़ने वाले हो, मतलब वापस वही जो सब्जेक्ट में है वापस वही, तो उसको दिखाने के लिए सब्जेक्ट में होना कुछ ना कुछ कंपलसरी है। जैसे मान लो कि आप लिखना चाहते हो माई सेल्फ, तो ये रिफ्लेक्टेड वर्ड है, तो किसका रिफ्लेक्टेड वर्ड है ये? तो ये जो माई सेल्फ वर्ड है ये रिफ्लेक्टेड वर्ड है आई का। सब्जेक्ट में आई रहेगा तभी आप इसका रिफ्लेक्ट लिख सकते हो माई सेल्फ। सब्जेक्ट में वी होगा तभी आप इसका रिफ्लेक्टेड लिख सकते हो आवर सेल्व्स। क्योंकि मान लो कि आप एक दीवार पे गेंद को फेंकते हो तो वापस वही चीज आता है। तो जिस तरह से दीवार से बॉल वापस वही आने के लिए आपको बॉल फेंकना जरूरी था, तो जो आप फेंकोगे वही वापस आना। तो इसका वर्ड का कहना वही है कि माई सेल्फ तभी होगा जब आप मुझे आई दोगे। तो सब्जेक्ट में अगर आई रहेगा तो वापस वही माई सेल्फ लगाना है, बट सब्जेक्ट में अगर वी रहेगा तो वापस वही करने के लिए, खुद वही या फिर स्वयं वही करने के लिए आपको आवर सेल्व्स लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट में यू रहेगा और यू का मतलब सिर्फ तुम लिखा हुआ हो, तो तुम चूंकि सिंगुलर है, एक ही आदमी है वो, तो तुम खुद को करने के लिए हमारे पास वर्ड है YOURSELF, तुम खुद। तो यू सब्जेक्ट में होगा तब इसको लिखेंगे योर सेल्फ, खुद दिखाने के लिए, स्वयं को दिखाने के लिए। यहां पे लिखा हुआ हो तुम लोग खुद या फिर आप लोग खुद, तो सब्जेक्ट में यू का होना कंपलसरी है। उसके बाद हम लिखेंगे योर सेल्व्स, तभी लिख सकते हैं इसको स्वयं के लिए या फिर खुद के लिए। तो अभी आपने देखा कि अगर हम किसी भी रिफ्लेक्सिव को लगाना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड वाला सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट में आना कंपलसरी है। अगर वो सब्जेक्ट ही नहीं है तो रिफ्लेक्ट कहां से होगा? वो बॉल को दीवार से रिफ्लेक्ट करने से पहले आपके पास बॉल फेंकना जरूरी है, तभी वो रिफ्लेक्ट करेगा।
तो सब्जेक्ट में होगा तभी वो रिफ्लेक्ट करके वही चीज देगा आपको। तो सब्जेक्ट में अगर आई लिखा हो तो रिफ्लेक्ट करके माई सेल्फ आएगा, वी लिखा हो सब्जेक्ट में तो आवर सेल्फ आएगा, यू सिर्फ तुम आप हो तो योर सेल्फ आएगा, तुम खुद तुम स्वयं। अगर तुम लोग खुद आप लोग खुद लिखा हुआ हो तो योर सेल्फ प्लूरल वाला आएगा, तुम लोग खुद स्वयं। नेक्स्ट हमारा है ही, तो ही लिखा हुआ हो सब्जेक्ट में तो उसको रिफ्लेक्ट वर्ड जो होगा वो हिम सेल्फ होगा। ध्यान देंगे कि अगर आपके पास हिम ही सब्जेक्ट में नहीं है तो ही को फॉलो करने वाला कौन होता है, सिंगुलर ह्यूमन बीइंग, बॉय वो हो सकता है, जैसे आ डॉक्टर, आ प्लेयर, राम, मोहन, सोहन, रोहन, अ टीचर, अ पोस्टमैन, ये सारे वर्ड ही को फॉलो करता है, तो कम से कम उसको फॉलो करने वाला वर्ड भी होना चाहिए, तभी इसका रिफ्लेक्स लिख सकते हो। हम देखते हैं जैसे अब रिफ्लेक्सिव का सेंटेंस में पोजीशन दो जगह होता है हमारे पास। जैसे आप सेंटेंस लिखा हुआ हो तो पहला सब्जेक्ट के तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव को सेंटेंस में आने का दो स्थान है, इसका पोजीशन दो होता है। पहला पोजीशन जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, और दूसरा पोजीशन होता है एट लास्ट, लास्ट में लगा दो उसको। आफ्टर ऑब्जेक्ट कर सकते हो, जैसे लिखेंगे मैं किताब खुद पढ़ता हूं। अब खुद, तो मैं किताब खुद पढ़ता हूं या फिर मैं किताब स्वयं पढ़ता हूं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई तो रीड अ बुक। तो अब लिखना है खुद, खुद का मतलब है रिफ्लेक्ट, किसका रिफ्लेक्ट, तो आई का, तो क्या होगा हमारा माई सेल्फ। तो माई सेल्फ लिखने का दो स्थान है, आप यहां पर लिख सकते हो या फिर यहां पर भी आप लिख सकते हो। तो इसको लिख सकते हैं आई रीड अ बुक माई सेल्फ, ये राइट है आपका, या फिर आई माई सेल्फ रीड अ बुक, दिस इज राइट। दो तरीके आपको। नेक्स्ट है हम लोग खुद पढ़ते हैं, तो क्या लिखेंगे, हम लोग पढ़ते हैं, लिखेंगे वी रीड। अब खुद रिफ्लेक्ट, किसका रिफ्लेक्ट, तो सब्जेक्ट में क्या है वी, तो हो जाएगा हमारा यहां पे आवर सेल्व्स। नेक्स्ट है हमारा तुम खुद खेलते हो, तो लिखेंगे तुम खेलते हो, इंग्लिश में क्या हो जाएगा यू प्ले योर सेल्फ। नेक्स्ट हमारा है तुम लोग खुद पढ़ते हो, इसको आप लिखेंगे यू रीड योर सेल्व्स। नेक्स्ट है हमारा वह खुद खेलता है, इंग्लिश में लिखेंगे ही प्लेस हिमसेल्फ, या फिर इसको एक और लिख सकते हो ही हिमसेल्फ प्लेस। नेक्स्ट हमारा है वह खुद खेलती है, वह खुद खेलती है, ये पता चल पा रहा है आप लोगों की वो खेलने वाली लड़की है, तो यहां पे वह का इंग्लिश क्या लिखेंगे सी, तो सी प्लेस। अब क्या लिखेंगे इसका, चूंकि लड़की है सी को फॉलो करेगा, तो वह खुद, यहां पे क्या हो जाएगा हर सेल्फ, हर सेल्फ। हर सेल्फ को आप यहां भी लिख सकते हो सी हर सेल्फ
प्लेज। नेक्स्ट हमारा है यह खुद। यह खुद लिखेंगे, यह खुद घूमती है। मान लो कि हमारे पास एक ऐसा चेयर है जो मूव करती है, वो खुद मूव करती है, वो मूव करती रहती है। क्या बोलेंगे? इट मूव्स खुद। तो इट है हमारे पास सब्जेक्ट में, तो क्या हो जाएगा हमारा? इट सेल्फ हो जाएगा। तो इट मूव्स इट सेल्फ। इट सेल्फ को यहां भी लिख सकते हैं, इट सेल्फ मूव्स। नेक्स्ट है हमारा वे लोग खुद खेलते हैं, तो लिखेंगे दे प्ले। दे प्ले। अब खुद सब्जेक्ट में क्या है हमारा? दे, तो रिफ्लेक्ट होकर क्या आएगा हमारा? देमसेल्व्स आएगा। दे प्ले देमसेल्व्स। दे प्ले देमसेल्व्स। नेक्स्ट हमारा है कि अगर हमारे पास सिंगुलर ह्यूमन बीइंग हो बॉय के रूप में, जैसे अ डॉक्टर, अ प्लेयर, राम, सीता, जैसे बोलेंगे राम स्वयं खेलता है, तो यहां पे लिखेंगे राम प्लेज। अब स्वयं तो किसका रिफ्लेक्शन? राम का। तो राम का कोई रिफ्लेक्शन हो ही तो होता नहीं है, तो देखना पड़ेगा कि राम किस नाउन को, किस प्रोनाउन को फॉलो करता है। ही, सी, इट, दे में। तो चूंकि ये सिंगुलर ह्यूमन बीइंग है और लड़का भी है, इसलिए सिंगुलर ह्यूमन बीइंग बॉय हो तो ही को फॉलो करता है। तो ही का रिफ्लेक्सिव क्या होता है हमारा? हिमसेल्फ। राम प्लेज हिमसेल्फ हो जाएगा इसका, हिमसेल्फ। लिखेंगे सीता खुद पढ़ती है, तो सीता पढ़ती है, लिखेंगे सीता रीड्स। अब खुद को इंग्लिश क्या होगा? क्या होता है इसका रिफ्लेक्शन? सीता का कुछ होता नहीं है, लेकिन सीता सिंगुलर ह्यूमन बीइंग है और गर्ल है, तो सिंगुलर ह्यूमन बीइंग गर्ल हो तो सी को फॉलो करेगा। तो सी का रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है हमारा? हर सेल्फ। तो लिखेंगे सीता रीड्स हर सेल्फ। अब हमारे पास ऐसे लिखा हुआ हो जैसे लड़के खुद खेलते हैं। अब लड़के क्या है हमारा? प्लूरल है, तो लिखेंगे द बॉयज प्ले। अब ये किसको फॉलो करेगा? क्योंकि द बॉयज का कुछ रिफ्लेक्सिव होता नहीं है, लेकिन द बॉयज फॉलो करता है दे को, तो दे का रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा हमारा? देमसेल्व्स। तो द बॉयज प्ले देमसेल्व्स। इसी तरह से कोई भी प्लूरल नाउन हो, अगर उसका रिफ्लेक्सिव दे को फॉलो करेगा तो देमसेल्व्स हो जाएगा। अगर हमारा कोई भी सिंगुलर ह्यूमन बीइंग बॉय हो तो फॉलो करता है ही को, तो उसका रिफ्लेक्सिव केस में हिमसेल्फ आएगा। सिंगुलर ह्यूमन बीइंग गर्ल हो तो उसको वो जो फॉलो करता है सी को फॉलो करता है, तो उसका रिफ्लेक्सिव केस वहां पे हो जाएगा हर सेल्फ। नेक्स्ट है हमारा यह। जैसे हमारे पास बोलेंगे दरवाजा खुद खुलता है, तो लिखेंगे दरवाजा इंग्लिश क्या हो जाएगा? द डोर खुलता है तो ओपन्स, द डोर ओपन्स खुद। तो दरवाजा हमारा नॉन ह्यूमन बीइंग है, सिंगुलर है, तो फॉलो करेगा इट को, तो इसका रिफ्लेक्सिव केस में क्या होता है? इट सेल्फ होता है। द डोर ओपन्स इट सेल्फ। ये था हमारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ केसेस ऑफ प्रोनाउन। अब मैं कुछ
2-3 टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको आप जरूर देखेंगे। एक नया चीज है, जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे पास कभी कभी बोलना होता है अपना, तो चूंकि अपना का कोई इंग्लिश होता नहीं है, जो आपके पास सब्जेक्ट में होगा उसी का पॉसेसिव एडजेक्टिव ही होता है अपना का इंग्लिश। जैसे मैं अपना किताब पढ़ता हूं। अब स्टूडेंट को यह बता दिया जाए कि सर ये अपना, पूछते हैं कि सर अपना का इंग्लिश क्या होगा, तो चूंकि सेंटेंस में मैं था उसको मैंने बता दिया कि मैं अपना किताब पढ़ता हूं, आई रीड माई बुक। तो उसको क्या लगा कि अपना का इंग्लिश माई होता है, और वो जब जब अपना आता है तब तक वो माई लगाना चाहता है, जो कि गलत है। गलत इसलिए है कि जो आपके पास सब्जेक्ट में होगा वही चीज का पॉसेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे अपना के बाद। पॉसेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे अपना, उसके बाद कोई नाउन होना कंपलसरी, नाउन तो होगा आपके पास। अब लिखेंगे ऐसे, जैसे हम लोग अपना घर जाते हैं, तो हम लोग जाते हैं वी गो अपना घर। तो अपना कोई इंग्लिश होता नहीं है, लेकिन जो हमारे पास सब्जेक्ट में होता है उसी का पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। तो हम लोग का वी, तो वी का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आवर। तो अपना का इंग्लिश क्या लिखेंगे यहां पे, आवर। तो वी गो टू आवर हाउस। नेक्स्ट हम लोग वह अपना नाम बताया, तो ही टोल्ड। अब अपना नाम का इंग्लिश क्या लिखेंगे, अपना का वर्ड क्या होगा, तो ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा अपना। तो ही का पॉसेसिव क्या होता है, हिज। तो ही टोल्ड हिज नेम। नेक्स्ट है हमारा वह अपना नाम बताई। तो चूंकि हमारे पास वह है और बताई लड़की के बारे में बात कर रहा है, तो हो जाएगा यहां पे सी टोल्ड अपना नाम। तो यहां पे अपना का इंग्लिश क्या होगा, सब्जेक्ट में सी है, तो सी का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हर। यहां पे जाएगा सी टोल्ड हर नेम। इसी तरह वेलो का भी हो जाएगा, लिखेंगे वेलो, वेलो। नेक्स्ट हमारा है, जैसे सेंटेंस में लिखा हो वेलो अपना गांव में रहते हैं। तो इसको इंग्लिश में अपना गांव क्या लिखेंगे आप, वेलो रहते हैं, दे लीव अपना गांव में, तो इन। अब अपना का कोई इंग्लिश तो होता नहीं है, तो अपना का कोई इंग्लिश होता नहीं है, तो देखेंगे कि अपना का इंग्लिश वही होगा जो हमारा सब्जेक्ट में होगा, और उसी का पॉसेसिव एडजेक्टिव ही होता है अपना का इंग्लिश। तो दे लीव इन देयर विलेज, ये हो गया हमारा सेंटेंस। एंड लास्ट टॉपिक है आपका, थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि कभी भी आपके पास प्रीपोजिशन के बाद आ रहा हो कोई भी चीज, जैसे हिंदी में जैसे हो गया ऐसे मेरे साथ, तो हिंदी में क्या आ गया मेरे साथ। तो इंग्लिश में क्या होता है कि प्रीपोजिशन पहले लिखा जाता है और प्रोनाउन नाउन बाद में लिखा जाता है। तो मेरे साथ इसका इंग्लिश क्या होगा, तो कभी भी हिंदी में अगर आपके पास ऐसे लिखा हो प्रीपोजिशन प्लस प्रोनाउन आ रहा हो, तो वो प्रोनाउन आपका हर हाल में इन ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए।
इन ऑब्जेक्टिव केस प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन आ रहा हो तो वो हर हाल में ऑब्जेक्टिव केस ही होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मेरे साथ, तो साथ का इंग्लिश क्या होता है? विद। विद पहले आ जाएगा हमारा, विद। अब यहां पे लिखोगे विद आई, गलत है। विद माई, रॉन्ग। विद माइन, रॉन्ग। विद माई सेल्फ, दिस इज रॉन्ग। विद मी क्या होगा आपका? राइट हो जाएगा, क्योंकि मी क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव केस है हमारा। देखो आप ऊपर में, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। तो कभी भी प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन आ रहा हो तो उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। जैसे बोलेंगे उसके लिए, उसके लिए, उसका अगर लड़का के बारे में बात कर रहे हैं तो केली का इंग्लिश क्या हो जाएगा? फॉर। और उसका अगर लड़का हो तो फॉर हिम, और अगर लड़की हो तो फॉर हर हो जाएगा हमारा। लिखेंगे उन लोगों के बाद। इंग्लिश में कहेंगे प्रीपोजिशन पहले आ जाएगा तो आफ्टर। अब आफ्टर के बाद कोई प्रीपोजिशन आएगा तो वो हर हाल में ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। तो आफ्टर अगर कोई लिखता है दे, दिस इज रॉन्ग, क्या होना चाहिए हमारा? आफ्टर देन, दिस इज राइट। ये था हमारा कंप्लीट नॉलेज केसेस ऑफ प्रोनाउन। मैं आशा करता हूं कि आप लोग कई सारी चीजें नई सीखे होंगे, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वे लोग भी एक अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकें, अच्छा नॉलेज ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड होगा कुछ गर्ल्स के आभूषण के बारे में, ऐसी चीजें जो गर्ल्स या औरतें अब पहनती हैं, उन सभी ज्वेलरी का, गहना का इंग्लिश क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।